हेलो, माय नेम इज़ गगन। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़, जिसमें मैंने 57 मार्क्स स्कोर किए थे इन रिसेंट May 24 अटेम्प्ट। स्क्रिप्टिव पार्ट में मेरे 35 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70 एंड एमसीक्यूज़ में मैंने 22 स्कोर किए थे आउट ऑफ 30। मैंने स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन से किया था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एंड मेरे लिए वो बेस्ट क्वेश्चन था, जिसके सारे प्रोविजंस मेरे को आते थे एंड कोई भी डाउट नहीं था उस क्वेश्चंस में। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, तो आप मेक श्योर करो कि आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट ऐसे क्वेश्चन से ही करो जो आपको जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो एंड आपको सारे प्रोविजंस क्लियर हो एंड आपको कंक्लूजन भी बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कोई भी आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, मेक श्योर करो आप प्रॉपर हेडिंग्स दे रहे हो, जैसे कि लीगल प्रोविजंस हो गए और एक्सप्लेनेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई करो, अपने आप को सेटिस्फाई मत करो। आपको एग्जामिनर को सेटिस्फाई करके ही मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जामिनर के सामने जितना अच्छा आंसर प्रेजेंट करोगे, जितना उसको इजी होगा आपकी कॉपी चेक करने के लिए, तो आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर करो आप सेक्शन नंबर जरूर लिखो। सेक्शन नंबर से ये इंश्योर होता है कि आपकी आंसर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है, कोई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें लिमिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस रीसेंट एग्जाम में कोरम पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें लिमिट्स होती है पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, एंड कितने मेंबर्स पे कितना क्योरम प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेक श्योर करो कि आप उस क्योरम के जो लिमिट है, आप उसको लिमिट टेबुलर फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करो। कोई भी लिमिट वाला क्वेश्चन है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप टेबुलर फॉर्मेट में ही प्रोड्यूस कर रहे हो एंड आपको ऐसे नॉर्मल नहीं लिखना है कि 1000 to 5000 ऐसे करके नहीं लिखना है, आपको सीरियल वाइज टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखना है। नेक्स्ट एक बड़ा डाउट आता है कि हैंड राइटिंग मैटर करती है कि नहीं। आप मेरी कॉपी देख के इतना तो आपको पता चलता होगा कि हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है। आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, कितनी साफ आपकी कॉपी लग रही है, कितने स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लग रहे हैं, ये मैटर करता है। आप अगर कोई भी पॉइंट आपको कट करना है, आप स्ट्रेट लाइन से करो। एक और मिस्टेक मुझसे हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने लगा था कीवर्ड्स को, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको भी अंडरलाइन करने लगा था। तो ये मिस्टेक नहीं करो। तो बच्चों, आप ये नोटिस कर रहे होगे कि मैंने हर पेज के अराउंड लेफ्ट साइड में मार्जिन ड्रॉ की है। तो इस मार्जिन का बेनिफिट ये होता है कि आपका आंसर काफ़ी स्ट्रक्चर्ड लगता है एंड छोटी सी जगह में प्रॉपर कंटेंट होता है। एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना पड़ता आपका कंटेंट देखने के लिए, आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको दिख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कोई बीकॉम के एग्जाम्स नहीं है। आप जितने भी आंसर्स प्रेजेंट कर रहे हो, मेक श्योर करो आप टू द पॉइंट लिख रहे हो, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिख रहे हो। बीकॉम के एग्जाम्स में होता है आप कुछ भी लिख के हो, आपको नंबर मिल जाते हैं थोड़े बहुत। इसमें ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उस हिसाब से आपको प्रोविजंस फ्रेम करने रहेंगे एंड उसी हिसाब से आपको एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना। नेक्स्ट एक और मिथ है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। मेरी कॉपी देख के आपको पता चल रहा होगा मैंने इतना ज़्यादा लिखा है, फिर भी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मुझे 50% मार्क्स ही अलॉट हुए हैं। मेन चीज़ मैटर करती है वो कंटेंट की क्वालिटी। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें मुझे फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं, जबकि मैंने आंसर बहुत छोटा सा लिखा था। तो ये प्रूव करता है कि कंटेंट की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपको फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम मिलते हैं, आप ये इंश्योर करो कि आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो स्टार्टिंग में जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड लास्ट में आप वो करोगे जो आपको जिसमें आपको लो कॉन्फिडेंस है। आप ऐसे ऑर्डर्स पहले ही सिलेक्ट कर लो, ABC या 1 2 3 करके, जो जैसे आपको करने हैं। एक मेजर डाउट आता है, MCQs कब सॉल्व करने हैं। तो MCQs का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, आप उसको पेपर के बीच में फिट कर सकते हो। आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है आपका। आप पहले अपने बेस्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रॉपर आंसर फ्रेम करके प्रॉपर आंसर लिखो। आपका जब 24 to 30 मार्क्स का आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए, आप आराम से 30 मार्क्स के MCQs के बात कर सकते हो, अराउंड आपका जब आधा पेपर हो जाए तभी। मैंने 3 घंटे में ये इंश्योर किया था मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, और अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हुआ जहाँ मुझे कुछ लिखना नहीं आ रहा, तभी मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा। आप करते हो, आपको पेपर में से 50% मार्क्स ही मिलते हैं, 50 to 60% ऑन एन एवरेज मिलते हैं, मेरे को भी उतने ही मिले। आप अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दोगे, आपका एग्रीगेट वैसे भी कम हो जाएगा। अगर आपकी एग्जाम्शन आनी होगी, आप 57 58 आ रहे होगे जैसे कि मेरे साथ हुआ, आपको कोई कंटेंट छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट कंटेंट पूरा करके जाओगे तो आप नॉर्मल टफ से टफ क्वेश्चन में भी 1 to 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जितने भी कंसेप्चुअल सेक्शंस हैं बड़े बड़े, जैसे कि 135 सेक्शन है CSR का,
आप ऐसे सेक्शंस को बार बार रिवाइज करो। ये सेक्शंस पूरे रिटेंशन बेस्ड है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए। जितनी बार रिवाइज कर सको आप उतनी बार उसको रिवाइज। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो मॉक टेस्ट नहीं लिखते, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। इसका मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि आपको क्वेश्चन आप एग्ज़ाम पेपर में जब सॉल्व करते हो आपको समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, क्या फ्लो होना चाहिए। आप ये इंश्योर करो इनफ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट्स में, प्रॉपर हेडिंग्स में, तो आपको क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर फ्रेमिंग समझ में एक मिथ काफ़ी लोगों के अंदर होता है कि आईसीएआई जितने भी अच्छे आंसर प्रेजेंट करके दे दो आप फुल मार्क्स कभी नहीं देता। मैंने क्वेश्चन किया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, बहुत छोटा ही लिखा था मैंने, अराउंड 1 पेज 2 पेज के अराउंड, और मेरे को 4 में से 4 ही मिले। एंड ये जितना मैंने उतना अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन 1C था, कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट में ही किया था। एंड हैंड राइटिंग भी ओवरऑल ठीक ही थी, बट कंटेंट बहुत अच्छा लिखा था, आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, एंड इस बेस पे मेरे को मार्क्स मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हो, मेक श्योर करो आप टीचर की बात सुन रहे हो। मैंने एक क्वेश्चन किया था, जनरल क्लॉसेस एक्ट से था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कभी उसको पढ़ा भी नहीं था बुक से, बट यस मैंने क्लासेस की थी, तो क्लास का मेरे को जो भी टीचर ने पढ़ाया था वो याद था, तो मैंने उस बेस पे कुछ भी बना के लिख दिया था 2-3 लाइन में, एंड मेरे को 4 में से 2 मार्क्स मिले। मैंने लिटरली 2 पैराग्राफ पे ख़त्म कर दिया, वो भी छोटे। अगर आपको इस आंसर शीट का पीडीएफ चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसका लिंक। नेक्स्ट बहुत ही जनरल टिप है बट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक योर लॉ स्टडीज़ वेरी सीरियसली। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास भी करा सकता है एंड आपको फेल भी करा सकता है, आपका एग्रीगेट भी बूस्ट कर सकता है। सो जितने भी सेक्शंस आप पढ़ रहे हो मेक श्योर करो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, एंड ऑल्सो आपको सेक्शन नंबर भी आ जाने चाहिए। अब आप इंटर की पेपर दे रहे हो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एटलीस्ट सेक्शन नंबर पता है, आप